गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट टाइम वी वर डूइंग डिटर्मिनर्स और हमने डिस्कस किया था पजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और क्वांटिफायर। टुडे वी विल डिस्कस आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में अ और एन आपके जो होते हैं वो आते हैं इंडेफिनिट में, और जो द होता है वो आता है डेफिनिट आर्टिकल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अ और एन कब हम यूज़ करते हैं। यूज़ टू पॉइंट एनी पर्सन और थिंग, जब भी हम किसी व्यक्ति को या वस्तु को पॉइंट आउट करते हैं तब हम अ या एन का यूज़ करते हैं। नंबर 2 पॉइंट है अ वोवल बिफोर कॉन्सोनेंट एंड एन बिफोर वोवल। ये तो आप जानते हैं नॉर्मली कि कॉन्सोनेंट से पहले अ आएगा और वोवल से पहले आएगा एन। सीधा एग्जांपल मैन है, ये कॉन्सोनेंट हुआ, जो एम है तो हम अ यूज़ कर रहे हैं। एन क्यों आएगा? क्योंकि जो ओल्ड मैन है उसमें ओ क्या रहेगा आपका? वोवल रहेगा। थर्ड पॉइंट है टू शो अ काइंड, क्लास और स्पेसिस। जब भी किसी क्लास की बात की जाए और वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे तब भी हम अ का यूज़ करेंगे। सी हियर, अ चीता इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। तो यहाँ पर चीता है, ठीक है। वो क्या दिखा रहा है? क्लास को बता रहा है कि हाँ सभी में, एनिमल्स में वो क्या है? फास्टेस्ट एनिमल है। तो हम यहाँ पर अ का यूज़ करेंगे। आफ्टर दिस नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी और विद सर्टेन नंबर्स। अगर नंबर्स की बात हो या क्वांटिटी की बात हो तब भी आपको यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल अ डजन, अ लॉट ऑफ वर्क। टू शो रैंक, पोजिशन, प्रोफेशन और कम्युनिटी, इनके लिए भी आप यूज़ करेंगे। देन एक्सक्लेमेशन बिफोर नाउन्स। इन एक्सक्लेमेशंस बिफोर नाउन, यहाँ पर ध्यान से देखिए, व्हाट अ प्लेजेंट डे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि नाउन से पहले आप यूज़ करेंगे। एन इज़ यूज बिफोर म्यूट, साइलेंट, म्यूट हो या साइलेंट हो एच, तब भी आपको एन का ही यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट है, ठीक है, HONEST, तो यहाँ पर जो एस साउंड है वो म्यूट है, उसको आप साइलेंट भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। आफ्टर दिस बिफोर एन इंडिविजुअल लेटर्स स्पोकन विद अ वोवल साउंड। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ एन MLA, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि MLA बोल दिया शॉर्ट में, तो इस तरीके से हम MA हो गया, BA हो गया, तब भी उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इंडिविजुअल लेटर्स की, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एन इज़ यूज विद अ वोवल एंड वोवल साउंड। जब भी वोवल हो या वोवल साउंड हो, वोवल साउंड की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड है, जैसे अगर हम ऑनेस्ट की बात करें तो यहाँ पर एस साइलेंट है, ठीक है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है? ऑनेस्ट, यानी कि वोवल साउंड आ रहा है, तो इसीलिए हम एन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एन का यूज़ करना है। इसके बाद है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आपका आता है द, टू रेफर टू समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बिन मैंशन। अगर हम किसी भी बॉय या गर्ल की बात कर रहे हैं जिसको हमने पहले सेंटेंस में मैंशन कर दिया है और दोबारा से दूसरा सेंटेंस हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तब भी हम क्या यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे। सी हियर, अ गर्ल इज स्टैंडिंग आउटसाइड, द गर्ल इज़ वेयरिंग अ रेड कलर ड्रेस। तो यहाँ पर हमने गर्ल की पहले ही बात की जो बाहर खड़ी है, इसलिए हमने यहाँ पर द से पहले, गर्ल से पहले द का यूज़ किया। व्हेन सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट अ क्लास, जब सिंगुलर नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे तब भी आपको द का यूज़ करना है। द लेपर्ड इज़ अ कार्निवोरस एनिमल, तो लेपर्ड जो है पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिफोर एन एडजेक्टिव विच इज़ डिराइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन टू रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल और टू शो अ क्वालिटी फॉर अ क्लास। तो यहाँ पर जो रिच है वो इंडियंस है, ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने द यूज़ किया है। आफ्टर दिस बिफोर द सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री आपको पता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड देन सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव में आप जानते हैं कि EST ऐड करते हैं हम और उससे पहले द का यूज़ करते हैं। तो वही है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री हो तो आपको द का यूज़ करना है। टू रेफर्स टू ऑब्जेक्ट वे रिगार्ड एज यूनिक, और जो भी ऑब्जेक्ट यूनिक हो, फॉर एग्जाम्पल सन है, अर्थ है, ये चीज़ें यूनिक है, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो आप उनसे पहले भी द का यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज्ड विद सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल्स नाउन। जब भी कोई सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो उससे पहले भी आपको यूज़ करना है। द वाटर, द मेल्ट मीटिंग, ओके। इट इज़ नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स इफ़ दे आर बीइंग रेफर्ड टू इन जनरल। तो यहाँ पर कहा गया है कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे प्लूरल काउंटेबल से पहले अगर वो रेफर करते हैं, मतलब एक नॉर्मल तरीके से, जनरल में, जनरल तरीके से। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ इससे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। दीज डेज आर नॉट एज हार्ड वर्किंग एज देयर पेरेंट्स यूज टू बी, ओके। इस तरीके से हम जो है अ, एन और द को यूज़ करेंगे। आफ्टर दिस
हमने पढ़ा था डिटर्मिनर्स के कुछ टाइप्स के बारे में। आर्टिकल्स के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, पजेसिव, क्वांटिफायर ये सब थे। तो अगर पजेसिव की बात करें तो आपको बताया था कि जब भी अधिकार की बात हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई पेन या दिस इज़ माई बैग, ठीक है, तो यहाँ पर माई वर्ड क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव में ओनली 4 वर्ड आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो यहाँ पर कुछ वर्ड जो स्टार्टिंग में टेबल है, एवरी हो गया, ईच हो गया, तो वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव में आएंगे। क्वांटिफायर में आपके आते हैं जैसे कि मच, मोर, जो क्वांटिटी बताएं। इंटेरोगेटिव में आपको पता है हु, हुज, व्हाट, विच, ये वर्ड्स आएंगे। थैंक यू।